मध्य प्रदेश में हमें बहुत ही जल्दी चुनावी घमासान देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि वहां 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं। क्या उठापटक हुई थी, कैसे सरकार गिरी और बनी, वो सब आपने देखा। बहुजन समाज पार्टी ने इसमें अपनी दावेदारी पेश कर दी है और दावा तो वो लोग ये कर रहे हैं कि किंग मेकर वो बन के इसमें उभरेंगे। दबदबा रहा है इस क्षेत्र में हमेशा बसपा का। और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इंजीनियर रमाकांत पीपल जिसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, और मैंने बहुत मेहनत से ये पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली थी, और गलती मुझसे ये हुई कि मैंने पहले उनसे बात नहीं की। अमूमन मुझे लगा कि शायद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जरूर बात करना चाहेंगे बसपा के विषय में, लेकिन उन्होंने अपनी एक तरह से मजबूरी जताई, कहा कि हम नहीं बात कर पाएंगे, बहन जी को एक तरह से मनाही है, और मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि रिपोर्ट तो आपको बनानी है। तो मैं देवेंद्र बडेरिया हैं, मध्य प्रदेश में स्थानीय पत्रकार हैं, बहुत सक्रिय युवा हैं, उनसे बातचीत करूंगा। उन्हें काफी जानकारी है क्षेत्र की। 16 सीट ऐसी है जहां पे कुल मिलाकर दबदबा है, ग्वालियर चंबल जो संभाग है। तो देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या स्थिति है, क्या इतिहास रहा है, और इस बार क्या समीकरण बन सकते हैं आपके हिसाब से? ये आपको बता दें, अभी विगत जब सिंधिया ने पार्टी बदल के इस्तीफा दिलवाया था जो 22 विधायकों का, और 2 विधायक जिनका निधन हो गया था इससे पहले जी। उनमें से एक सीट जोरा जो मुरैना जिले में आती है और दूसरी सीट आगर मालवा की थी, जहाँ के दोनों विधायकों का आकस्मिक निधन हो गया था। तो इन दोनों सीटों को मिला के और उन 22 विधायकों को जो इस्तीफा दिया उनको मिला के 24 सीटें होती हैं, जिनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है। उनमें अगर मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में कहीं ना कहीं बसपा का दबदबा रहा है, जिसमें से मुरैना की 5 सीटों पे वर्तमान में चुनाव होना है। अच्छा। अगर आप मुरैना की बात की जाए तो कौन कौन सी सीट है, ये आपको मालूम है, जानकारी है? जी बिल्कुल। मुरैना की सीटों की अगर बात की जाए, सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, अंबा और दिमनी, 6 विधानसभाएं हैं जिनमें कहीं ना कहीं बीएसपी ने अपनी जीत हासिल की है। अगर इसके इतिहास देखा जाए तो सबलगढ़ से एक बार बूंदीलाल रावत, जौरा से बीएसपी ने जौरा को 3 बार जीता है, जिसमें 2 बार सोनीराम कुशवाहा। अच्छा इतिहास रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं तो सुमावली में देखा जाए, जो वर्तमान में कांग्रेस से इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हुए हैदल सिंह कंसाना, वो इससे पहले एक बार बीएसपी के टिकट पे सुमावली से चुनाव लड़े और जीत हासिल की थी। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते अपन मुरैना पहुंचते हैं तो मुरैना में परशुराम मुदगल जो वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी बीएसपी के टिकट पे यहाँ से जीत हासिल की। बिल्कुल। इससे आगे चलते हैं दिमनी में, तो दिमनी में इससे पहले वाले जो विधानसभा सत्र था उसमें बलवीर सिंह ढंडोतिया रहे, और आगे अगर एक और विधानसभा है जो अंबा बोली जाती है, वहां पे सत्यप्रकाश सखवार रहे अंबा में। तो कुल मिलाकर जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसमें 16 सीटें ऐसी हैं जिसमें दबदबा है, और 13 सीटें कुल मिला के निकल के आती हैं जो बसपा कभी ना कभी जीत चुकी है। जी जी जी। तो किंग मेकर बनने की जो बात है, जिस तरह का बसपा समर्थक उम्मीद कर रहे हैं, कितना आपको लगता है कितनी सीटों पे फाइट रहेगी बसपा की, क्योंकि पिछली बार भी सेकंड थर्ड रही है इनमें से बहुत सारी सीटों पे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र बसपा का बिल्कुल दबदबा रहा है। यहाँ पे हर बार चुनाव जब भी होता है विधानसभा का, या सेकंड या थर्ड रनर अप रहती है बीएसपी पार्टी, और ज्यादातर जीत ही हासिल करती है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो सेकंड रनर अप बीएसपी ज्यादा रही है, पिछले चुनाव ज्यादा रही है। कैसी गतिविधियां हैं बसपा की आपके हिसाब से, क्योंकि चुनाव आमतौर पे चुनाव से ठीक पहले नहीं बल्कि उसके पहले की गतिविधियों के आधार पे जीते हारे जाते हैं, तो बसपा ने क्या संगठन किस तरह का बनाया हुआ है ग्राउंड लेवल पे? बसपा का यहाँ पे वोट बैंक अधिकांश है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बसपा की जो बैठकें होती हैं वह गांव से गांव में और गली मोहल्लों में चल रही हैं। अभी वर्तमान में भी काफी तैयारी चल रही है, जिसपे बसपा काफी मेहनत कर रही है, और बसपा के जो भी पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव जाके जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जी। तो कितनी सीटों पर क्लोज फाइट रहने का आपको अंदाजा है आपके हिसाब से, जब भी अभी तिथि घोषित नहीं हुई है हालांकि? 24 सीटों में से कम 15 सीटों पे बसपा फाइट करेगी, और बहुत अच्छा फाइट करेगी। एक सवाल ये भी मैं जी एक सवाल ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जो हालिया कंट्रोवर्सी चल रही है, जो दलित समाज के नेता हैं या अन्य नेता हैं कांग्रेस के, बहन जी पर हमलावर हो रहे हैं, क्या वो मध्य प्रदेश चुनाव के हिसाब से एक ध्रुवीकरण चाहते हैं, या फिर वो एक छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं बसपा की? वो ये जो सारे लोग जो हैं, जो दबदबे वाली बात कर रहे हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं
बीएसपी से ही बिलोंग कर चुके हैं और अब वर्तमान में ये अन्य पार्टियों के दामन थाम चुके हैं। उन लोगों की कहीं ना कहीं विरोधी स्वर आ रहे हैं और इसके अदरवाइज जो भी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी का काम बखूबी और ईमानदारी से कर रहे हैं। जी, तो अगर कांटे का मुकाबला रहा तो ऐसे में क्या सत्ता की मास्टर चाबी बसपा के पास आ सकती है, ऐसा अनुमान आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर बसपा की सीटें ज्यादा निकली तो बसपा कहीं ना कहीं किंग मेकर हो सकता है। तो बातचीत के लिए देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद जी, तो हम बातचीत कर रहे थे देवेंद्र बडेरिया, ये जानकार भी हैं उस क्षेत्र के, इन्फॉर्मेशन दी आपको। और मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर जिले की करीब 13 सीटें ऐसी हैं जहां पे कभी ना कभी बसपा ने अपने विधायक जिताए हैं और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि वहां पे सक्रियता नजर आ रही है, लेकिन क्या विनिंग जो मार्जिन है वो बसपा को मिल पाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है और जो लोग बाद में जुड़े हैं या फिर जो लोग फॉरवर्ड करके देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं इंजीनियर रमाकांत पीपल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा था और बात नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि उन्होंने एक अपनी मजबूरी जता दी। लेकिन क्योंकि मैंने मेहनत से पीपीटी बना दी थी आपके लिए, तो फिर मैंने सोचा कि रिपोर्ट किसी भी हालत में किसी क्षेत्रीय व्यक्ति से, पत्रकार से बात करके आप तक लेके आएंगे। बहुत दुख भी हुआ मुझे, क्योंकि जो बसपा जैसी पार्टी है वो शिकायत करती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमें तवज्जो नहीं देता, तोड़ मोड़ के खबर पेश करता है, और जो बहुजन मीडिया है उससे भी वो डरते हैं, दूरी बना के रखते हैं। बहन जी ने ऐसा आदेश दिया है, किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बात कर लेते हैं, किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अवॉइड करते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि बहुजन मीडिया भी किसी काम नहीं आ सकता ऐसे में बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और आपने देखा होगा कि इक्का दुक्का चैनलों को छोड़ के कोई भी बहुजन मीडिया का चैनल बसपा की खबरों को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहता, क्योंकि जो नेता हैं वो भी कोई संपर्क स्थापित नहीं कर पाते बड़े पैमाने पे। हम तो प्रयास जारी रखते हैं और प्रयास जारी रखेंगे। भविष्य में इंजीनियर रमाकांत पीपल जी से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब उनको लगेगा कि मौका और माहौल बिल्कुल ठीक है तब वो बात करेंगे। तो फिलहाल ये DNN पे रिपोर्ट, और नीचे एक ज्वाइन बटन है, उसको आप दबा दीजिए। 4-5 ऑप्शन खुलेंगे, 4-5 लेवल खुलेंगे। आप जितना हो सके आपके हिसाब से सहयोग करिए। वी नीड योर सपोर्ट, और वो आपका जो छोटा सा एक आर्थिक योगदान होगा, मासिक योगदान होगा, वो बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।